पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता 2 एडिशन्स में शानदार कारकर्दगी दिखाकर उभरने वाले बैटर उस्मान खान पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करके सही फैसला कर रहे हैं या गलत, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर हैरानकुन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद ये कह रही है कि उस्मान खान ने यूएई को छोड़कर, जिसकी वजह से वो बड़ी T20 लीग्स खेल सकते थे, यूएई इंटरनेशनल लीग एज ए लोकल प्लेयर खेल रहे थे और उसके अलावा वो आईपीएल तक खेल सकते थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट वापस आकर बहुत बड़ी गलती की है। वो अपनी जगह किसी हद तक हक बजानब इसलिए हैं कि जैसे मैं मजबूरन ना चाहते हुए भी 20 से 25% इत्तेफाक इसलिए करूँगा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, यहाँ अक्सर लोग जिनका थोड़ा सा बस चलता है वो मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं दियार गैर में सेटल हो जाएं। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए, लेकिन असल मसला ये है कि वो मुबस्सरीन जो कि मोहम्मद आमिर के हवाले से ये कहते थे कि पैसे की खातिर वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा, गैर मुल्की T20 लीग्स उसको प्यारी हैं, अब वही कह रहे हैं कि उस्मान खान ने पैसा क्यों कबूल नहीं किया, पाकिस्तान क्यों वापस आ गए, क्यों बड़ी गलती की। ये इतना बड़ा तजाद है। आम जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके जो जज्बात हैं एज ए पाकिस्तानी या पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो किसी हद तक समझ सकते हैं कि ठीक हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट जो कि बार बार इस बात को कहते थे कि मोहम्मद आमिर गलत कर रहे हैं, पैसे को तरजीह दे रहे हैं, पाकिस्तान से धोखा कर रहे हैं, अब वो कैसे कह सकते हैं कि उस्मान खान ने पैसे को ठुकरा कर, यूएई की नेशनलिटी को ठुकरा कर दोबारा पाकिस्तान खेलने के लिए आए हैं, तो फिर गलत कौन है। तो इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। और जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि उस्मान खान को दूसरा उस्मान कादिर बनाया जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए अहल हो चुका था, लेकिन बाद में मिन्नत समझत करके या मिसबाउल हक ने उनसे बात करके पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलने पर राज़ी किया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस्मान कादिर को चांस नहीं मिला था। 25 T20 इंटरनेशनल खेले हैं उसने पाकिस्तान के लिए और एक वनडे मैच भी, और उसने मासवाए जिम्बाब्वे के किसी टीम के खिलाफ एक T20 मैच में 2 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं की हैं। और अगर 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलकर अपने आप को उस तरह नहीं मनवा सका तो इसमें क्या कसूर था मिसबाउल हक का या किसी का। ज़ाहिर है कि हर कोई यही चाहता है कि पाकिस्तान को एक अच्छा प्लेयर मिल जाए, पाकिस्तान को बैकअप में अच्छा प्लेयर मिल जाए, और इवन के पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो अच्छा तासुर नहीं छोड़ सके। चलें ये तो कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत चलती है, फ़लाँ है, लेकिन लोकल लेवल पर पाकिस्तान सुपर लीग में या नेशनल T20 कप में भी वो अपना असर उस तरह नहीं छोड़ सके कि उसके लिए आवाज़ें उठाई जाती। अब मैं इनकी कारकर्दगी की बात करूँ, जो उनकी आखिरी सीरीज़ थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2022 में, जो एक मैच में 2 विकेटें हासिल की, 36 रन दिए, अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन अगले मैच में 41 रन दिए 4 ओवर में, फिर 48 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। तो इस तरह की सूरत हाल है। और मासवाए एशियन गेम्स का एक मैच जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेला और जिम्बाब्वे के दीगर तमाम टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने 8.25 रन फ़ी ओवर के मजमूई इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। तो उस्मान खान को उस्मान कादिर से फ़िलहाल तो मिलाया ही नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं, यानी उस्मान खान अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते बदकिस्मती से, तो फिर ज़ाहिर सी बात है सिर्फ हमदर्दी की वजह से कि देखें जी हमारे लिए वो यूएई छोड़ कर आए, आप उनको 8-10 साल नहीं खिला सकते, हमदर्दी की बुनियाद पर मुमकिन ही नहीं है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जाहिर सी बात है उनको अपने एतमाद है, अपने टैलेंट के ऊपर उनको लगता है कि वो कर सकते हैं तो वो कर दिखाएंगे। तो अब इस हवाले से एक प्रोपेगेंडा भी से क्यों किया जा रहा है कि उस्मान खान को नहीं आना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी वापसी की कोशिश की जा रही थी अहमद शहजाद की, जब उनका नाम नहीं आया तो बजाय अहमद शहजाद के हवाले से बात करने के, अब उन्होंने उसकी जगह जो प्लेयर आया है, जगह तो नहीं आया, वैसे कह रहे हैं कि जो उम्मीद में नहीं था, यकीन जिनका बारे में नहीं कहा जा सकता था, अब वो आ गया है, तो अब उसके खिलाफ इस तरह मनफी अंदाज में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि जी नेगेटिव फ़ैसला लिया, गलत फ़ैसला लिया उस्मान खान ने। अब उस्मान खान की जो बात है, उस्मान खान जब पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले थे 2021 में, तो उसमें सिर्फ 150 कर सके थे, 6 इनिंग्स खेली थी, 150 रन किए थे, 25 की एवरेज थी और लगभग 122 का स्ट्राइक रेट था, 16 चौके और 5 छक्के लगाए थे। ओवरऑल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, और इसी वजह से उस्मान खान को ज़ाहिर है किसी ने उनकी उस तरह बात नहीं की कि वो उनको पाकिस्तान टीम में मौका देना चाहिए फ़लाँ। इस तरह तो इरफान खान न्याजी हैं, गो के पाकिस्तान के कैंप में शामिल हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के मेन स्क्वाड में शायद जगह ना बना सकें, हालांकि 140 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। अब
उसके बाद ये हुआ कि जब उस्मान खान की सूरत हाल ये बनी कि उनकी परफॉर्मेंस एक एवरेज लेवल की थी, तो उनको चांस मिल गया यूएई की जानिब से खेलने का। वहाँ चले गए और कोशिश की कि अपना कैरियर वहाँ बनाएं। लेकिन PSL 2023 और 2024 ये उनके कैरियर के टर्निंग पॉइंट साबित हुए, और इसमें मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी का बहुत बड़ा अमल दखल है, जिन्होंने उस्मान खान को हकीकी उस्मान खान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। अब यहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स के लिए अब तक वो 11 इनिंग्स खेले हैं और 597 रन किए हैं। गुज़श्ता साल की बात कर रहा हूँ। 74 उनकी एवरेज है, 172 का स्ट्राइक रेट है, और 3 सेंचुरियाँ और 2 50 बना चुके हैं, 72 चौके और 20 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा उनका मजमूई T20 कैरियर अब तक शानदार है। 36 इनिंग्स में 1200 रन कर चुके हैं, लगभग 39 रन फी इनिंग्स की एवरेज है, 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, और 36 इनिंग्स में 4 सेंचुरियाँ और 4 50 हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस पाए के प्लेयर बन चुके हैं। और अगर उनकी मैं आप कंपेयर करूं कि 2022 तक वो 6 इनिंग्स में 150 रन कर सके थे, कोयटा के लिए खेले थे। 2023 में 15 इनिंग्स खेले, और उसके साथ साथ वो 33 की एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट रहा। और अब 2024 में उनकी 54 की एवरेज है, 148.87, लगभग 149 का स्ट्राइक रेट है। इस साल भी वो 2 सेंचुरियाँ और 2 50 बनाने में कामयाब रहे हैं। तो ये ऐसी परफॉर्मेंस है जो अब उस्मान खान एक आम प्लेयर नहीं रहा। उस्मान खान ने साबित कर दिखाया है कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वो बड़ा प्लेयर बन सकता है। लेकिन एक खामी जो पाकिस्तान सुपर लीग में नज़र आई है वो ये है कि उस्मान खान शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर जद्दोजहद कर रहे थे। कोचेस का काम है, ख़ुद उस्मान खान का काम है कि अपनी इस खामी को जल्द अज जल्द दूर करे और ये चीज़ सीखे रिजवान से, जो एक टाइम पर शॉर्ट बॉल पे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते थे, विकेट गंवा देते थे। और जब मिसबाह-उल हक ने ये बात पॉइंट आउट की तो उसके बाद उसने शॉर्ट बॉल को अपनी जो कमज़ोरी थी उसको अपनी खूबी बना लिया। जैसे गेंद पीछे गिरती है उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये सीखना चाहिए उस्मान खान को रिजवान से कि अपनी खामी को किस तरह अपनी खूबी में बदलते हैं। इस खामी के अलावा फ़िलहाल उस्मान खान की बैटिंग में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये कह सकें कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर फ्लॉप हो जाएगा। और मौजूदा वक्त में देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा टॉप स्कोरर है, और रवां साल जो उसकी परफॉर्मेंस है वो इंतहाई शानदार जा रही है। हर तरीके से जो अदाद शुमार हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो उस्मान खान के हक़ में जा रहे हैं। अगर उस्मान खान इस लेवल का प्लेयर ना बन चुका होता तो यूएई को कभी ज़रूरत नहीं थी कि वो उसके हवाले से तहकीकाती कमेटी बनाए, वो कोशिश करे कि उस्मान खान पाकिस्तान से ना खेले, और पाकिस्तान भी कभी कोशिश ना करता इस तरह की। ज़ाहिर सी बात है एक प्लेयर अब तैयार हो चुका है, अब ये प्लेयर एक सुपरस्टार बनने के लिए तैयार है। और इस मौका पर जब वो जद्दोजहद कर रहा है, वो एक कैरियर का आगाज़ करने की कोशिश कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है कि जब यूएई की जानिब से नोटिस मिला होगा कानूनी जंग चलने का ख़तरा है तो परेशानी तो होगी। और इस मौका पर हमारे जो मुबसरीन हैं वो उल्टा उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर कर डाल रहे हैं कि आपने बहुत गलत किया जी, आप तो रुल गए, आपके साथ यहाँ ये हो जाएगा, आपके साथ यहाँ ये हो जाएगा। यार ये कैसे मुमकिन है? अगर वो परफॉर्मेंस देगा, और अभी से कह रहे हैं कि अगर वो एक सीरीज़ में नाकाम हो गया तो क्यों नाकाम होगा, अभी से क्यों कह रहे हैं, अभी से उसके ऊपर ये प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, उसके जहन में ये बात क्यों डाल रहे हैं कि अगर वो नाकाम हो गया तो। और ये डर जो है ये किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, वो नाकाम हो जाता है। जब डर जहन में बैठ जाता है तो ये बात मेरे ख्याल में उस्मान खान को अब इस अंदाज से नहीं लेना पड़ेगी। उसको अपनी काबिलियत पे, अपनी सलाहियत पे भरोसा करना होगा और आगे चलकर पॉजिटिव वे में सोचना होगा कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को भी चाहिए कि जिस खिलाड़ी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसको लाजमी तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस खिलाए जाएँ।